तंग गलियों से रैंप तक का सफर, तानों से तालियों तक का सफर, जुनून से लेकर क्राउन तक का सफर। कहते हैं जिद, जुनून और लगन। अगर कोई इंसान इन तीनों को अपने अंदर समेट ले तो वह हर मुकाम हासिल कर सकता है। ये कहानी है जमुई जिले के अतिथि पैलेस मोड़ की रहने वाली लक्ष्मी भार्गव की, जिसने पटना में आयोजित हुए मिस्टर एंड मिस स्मार्ट पटना कंपटीशन में बेस्ट स्माइल का सबटाइटल अपने नाम किया। हमारे दकियानुसी अवधारणाओं वाले इस समाज में जहां आज भी बेटियों को सामान्य शिक्षा तक पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां लक्ष्मी ने अपने करियर को नई दिशा देने का पक्का इरादा कर लिया है। वो खुश होने की जगह उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है। वो मन में बुरा भला या फिर पीठ पीछे बुरा भला लोगों के सामने बोलते। पेश है संवाददाता सागर सुमन और अक्षत गर्ग की ये रिपोर्ट। जब हौसले बड़े हों तो आपकी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक हमारे सामने मिसाल है। एक लड़की है हमारे सामने जमुई की, जो तंग गलियों से निकलकर पटना के रैंप वॉक तक अपना जो है स्माइल बिखेरी है। उनको स्माइल अवार्ड मिला है, बेस्ट स्माइल अवार्ड मिला है। और उनका इंटरव्यू करने का जो है मुख्य कारण यह है कि उनकी जो ये पूरी जो सफलता का रास्ता रहा वो बहुत जटिल रहा, कठिन रहा। 5 बेटियां हैं उनकी, 5 बहनें हैं। 5 बहनों में से एक भाई है। उसके बाद पिता की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भी तमाम परिस्थितियों से लड़कर वो पटना के रैंप वॉक पे अपनी जो है स्माइल बिखेरी है। तो आज मेरे साथ हैं जमुई की लक्ष्मी भार्गव। आइए उनसे बात करते हैं। पटना के वेलोस फाउंडेशन की तरफ से, वेलोस प्रोडक्शन की तरफ से उन्हें ये बेस्ट स्माइल अवार्ड से नवाजा गया है। तो आज मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले ये आपको मिला है ये अवार्ड, किस ढंग का अवार्ड है, प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। क्यों ये जो आप कंपटीशन में गई तो कैसे गई और कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? ऑडिशन दिया था मैंने। तो ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके 2 महीने के बाद कंपटीशन का मतलब 24 अक्टूबर को ऑडिशन हुआ और 24 दिसंबर को फिनाले हुआ। लेकिन फिनाले से पहले हमें 9 डेज की ग्रूमिंग क्लासेस दी गई थी। क्या क्राइटेरिया रहता है उसमें, जहाँ मिस स्माइल का खिताब जीती है मिस स्माइल का, तो क्या क्राइटेरिया रहता है उसमें? उसमें ऐसा, जब ऑडिशन देते हो आप तो आपको मतलब जो है उस लायक थोड़ा सा भी जिनमें है मॉडलिंग का, मतलब वो तो जो मॉडल बनना चाहते हैं उनमें वो अंदर से आ ही जाता है। तो ऑडिशन में तो थोड़ा बहुत आप में वो क्राइटेरिया होनी चाहिए। मॉडल लुक होना चाहिए, मॉडल फेस होना चाहिए, मॉडल टाइप वॉक तो नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो ऑडिशन में आप पे थोड़ा सा भी अगर क्राइटेरिया तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर वॉक होना चाहिए। जो रैंप वॉक होता है वो वॉक हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया। कहाँ से ये मतलब आपके दिमाग में आया कि मिस स्माइल बनना है या मिस बिहार बनना है? इसका सोच कब आया आपके दिमाग में? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ अक्सर लड़कियाँ जो है अपना सिंपल से इंटर पास करती हैं, इंटरमीडिएट पास करती हैं, उसके माता पिता शादी करा देते हैं। लेकिन इस क्षेत्र से आकर आपने ऐसे सफ़र को चुना, तो कब ये आपके दिमाग में आया और कैसे आया? मैं जब 5 वर्ष की थी तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ हटकर करना है। और मेरे माता पिता ऐसे नहीं हैं, मतलब कि उनका सपोर्ट रहा। हाँ, वो मुझे सपोर्ट किए, लेकिन वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करूं। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं मॉडलिंग करूं या मैं एक्टिंग करूं। लेकिन मेरी शौक थी मॉडलिंग और एक्टिंग। तो मैंने अपने माता पिता को मनाया कि मुझे करना है, तो वो माने। और माता पिता तो हर बेटे बेटियों को साथ देते हैं, बेटियां का साथ देते हैं। लेकिन जो समाज होता है वो अक्सर जो है कोई अच्छा करने को निकलता है तो उसके पीछे ताने माने जो स्टीरियोटाइप होता है उनका, और जो टैग वगैरह देते हैं लोग गंदे भद्दे, तो उससे भी आपको गुजरना पड़ा क्या? हाँ। लड़ना पड़ा? हाँ, यहाँ मतलब कुछ लोग, समाज के लोग ऐसे होते हैं ना जो दूसरों की खुशी नहीं देख पाते हैं। और जब वो कुछ बड़ा करते हैं तो उनको खुश होने की जगह उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है। वो
मन में बुरा भला या फिर पीठ पीछे बुरा भला लोगों के सामने बोलने लगते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब वो किसी के पास बोलते हैं ना, तो वो जिनके पास बोल रहा है वो पता चल जाता है कि हाँ वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो अच्छा नहीं लगता ये सुनकर कि जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी हूँ, मैं भी आपकी बेटी के जैसी हूँ, तो आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। तो जब आप आपके पिता सिंपल इलेक्ट्रिशियन हैं, और तो इस तरफ से कभी आपको आर्थिक तंगी महसूस हुई? हाँ, तो उसके लिए क्या किया आपने? सुना मैंने कि आपने ट्यूशन भी पढ़ाया बच्चों को, उसके बाद आप यहाँ तक का सफ़र तय की हैं। एक्चुअली अभी से मैं जब 8 क्लास में थी तो मेरे पापा का मतलब ऑपरेशन था, तो मेरे पापा को मतलब बेड रेस्ट पे चले गए थे, तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा था। तो मैं जब 8 क्लास से थी तभी मैंने 1-2 बच्चे मैंने खुद जा कर के बोला कि आपके बच्चे को मैं पढ़ाऊंगी, और मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और अभी 4 साल होने वाले हैं, और अब जमुई के बहुत सारे अच्छे अच्छे घर के लोग मुझे जानते हैं, पुलिस ऑफिसर हो गए, मतलब अच्छे अच्छे घर में मैं अब मेरा आपने स्कूलिंग कहाँ से किया अपना? सेंट माइकल पब्लिक स्कूल। आप अभी कौन सी क्लास में हैं? अभी मैं 12th में हूँ। 12th में ना, पढ़ाई जारी है आपकी। या मेरी और क्या मतलब आपका क्या पूरा मतलब जो है एम क्या है, क्या लक्ष्य है? आप इसी मॉडलिंग के क्षेत्र में जाएंगे या कोई दूसरा क्षेत्र है आपका? मुझे बनना तो मॉडल ही है, लेकिन मॉडल बनने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए होता है, तो पहले मॉडलिंग के लिए मैं बहुत सारा फाइनेंस अर्न करूँगी, उसके बाद मॉडलिंग करूँगी। फाइनेंस अर्न के लिए वही ट्यूशन वगैरह? नहीं, ट्यूशन नहीं, मैं जॉब करूँगी। मैं पढ़ाई भी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जॉब करूँ, और फिर जब मैं जॉब से अर्न करूँगी तो मैं अपना साइड से, मेरा मॉडलिंग ही मेन है, मैं पढ़ाई भी मॉडलिंग करने के लिए ही कर रही हूँ। इनके पिता भी मेरे साथ हैं। इनकी 5 बेटियां हैं, और 5 बेटियां जहां समाज में माना जाता है कि बेटियां बोझ होती है, इसके बाद इन्होंने बेटियों को सही शिक्षा दी, सही उनको जो है रास्ता दिखाया, और आज इनकी बेटियों ने नाम रोशन किया है। तो आइए इनसे, इनके पिता से जानते हैं वो इस पल को कैसे महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मुझे काफ़ी खुशी हो गई कि हर क्षेत्र में ये आगे बढ़े। हाँ, जहाँ इनको स्वतंत्र है ये। अच्छा, कैसे आप इनको सहयोग करते हैं? हमेशा हर अब जब इन्होंने बताया होगा कि आपको बताया होगा आपको इन्होंने कि मुझे मॉडलिंग करनी है, इन्हें क्या बोला अपने, इन्हें जाने की वो दी? क्या मैं अभी फुर्सत नहीं है, बाद में करना, मगर कमी नहीं माने कि नहीं हमको इस बार मौका मिल जाएगा, फिर 1 साल के बाद हम सीख के जाओ। क्या समाज जो देता है ताने बाने, उससे डर नहीं लगता आपको? ना, कोई डर नहीं है हमें समाज से। इनके भाई भी हैं पीछे, इनसे बात करते हैं। तो या आपकी बहन जो है मिस स्माइल का अवार्ड जीती हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप बहन को सपोर्ट करती हैं? करते हैं। अच्छा, कैसे सपोर्ट करते हैं बहन को आप? जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन ने ये अवार्ड जीता है, और वो इस समाज के गंदे लोगों का मुंह भी बन गया। वाह, आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में? मैं नेवी बनना चाहता हूँ। नेवी बनना चाहते हैं। आपको मेरी शुभकामनाएं। इनकी माँ भी आ गई मेरे साथ। तो कैसा लग रहा है, आपकी बेटी ने मिस स्माइल का खिताब जीता है, पटना में जाकर, जमुई से निकलकर पटना के रैंप वॉक पे जाके उन्होंने खिताब जीता है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रहा है। जब उन्होंने बताया होगा आपको कि मुझे जो है मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है, तो आपको कैसा लगा? शुरू में हम मना किए सर, लेकिन मेरी भी बड़ी बेटी 2008 में मॉडलिंग की थी, तो हम सोचे कोई भी बच्चा को मनोबल क्यों तोड़े, इसलिए हम मना नहीं किए, हम जाने दिए खुशी खुशी। अब अच्छा लग रहा है ना आपको? और ये आगे बढ़ना चाहेंगे तो आप इनमें सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे। मेरे 5 बेटी है, पांचों सब बेटी मेरा लायक है। 5 बेटियां हैं? 5 बेटियां हमको है, लेकिन हम चाहते हैं 5 बेटियां बाप माई को नाम रोशन करे। जैसा कि इनके माता पिता बता रहे थे कि इनको बहुत सपोर्ट करते हैं वो, और इनके आगे बढ़ने में उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो इनसे अब पूछना चाहेंगे हम कि आगे क्या करना चाहेंगी, किस और जाना चाहेंगी? मैं मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना चाहूँगी, और मुझे मिस यूनिवर्स बनना है आगे जाकर के। मॉडलिंग में आपके आदर्श कौन हैं? अभी फ़िलहाल तो मान्या सिंह, जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, उनके पापा ऑटो चलाते थे, लेकिन उतने गरीब फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो आज मिस इंडिया की रनर अप बनी है। तो अभी फ़िलहाल की इंस्पिरेशन मेरी वही है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी, वो रनर अप बनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं विनर बनूँ। जी, तो आप देख रहे थे मेरे साथ लक्ष्मी भार्गव जी थी, जिन्होंने जमुई से निकलकर पटना के रैंप वॉक पे जाके मिस स्माइल का खिताब जीता है, और उनके लिए ये जमुई की लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए लोकवाणी के साथ। धन्यवाद।